हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। और पहले तो आप सभी को मैं सॉरी बोलना चाहूँगी कि इतने दिन मैंने व्लॉग नहीं अपलोड कराए और आपको कुछ इन्फॉर्म भी नहीं किया, तो उसके लिए रियली सॉरी। तो कम से कम नहीं भी तो 20 से 25 दिन हो गए होंगे मैंने व्लॉग वगैरह कुछ नहीं किया है। और रीज़न कुछ ऐसे कुछ ख़ास बहुत बड़ा या ऐसे नहीं है, बस मन नहीं था इस बार व्लॉग कुछ करने का। अभी बच्चों की छुट्टियां पड़ी थी तो मम्मी के घर गई थी, मतलब मैं अपने मायके गई थी। 15 दिन मैं वहीं पर रहकर आई हूँ। और 15 दिनों में मतलब मैं ऐसा सोच के भी नहीं गई थी कि मैं व्लॉग नहीं करूँगी। मेरे को था कि मैं जाती हूँ, हर साल ही जाती हूँ, आपने देखा है, गर्मियों में सर्दियों में। और आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ है कि मेरे व्लॉग जो हैं इतने दिन ना आए हों। और मायके गई हूँ तो भी मैंने व्लॉग ना किया हो, तो ऐसा कभी नहीं हुआ है। लेकिन इस बार पता नहीं सडनली कुछ कुछ थोड़ी थोड़ी चीज़ें ऐसी हुई हैं कि मतलब मन नहीं करा है फिर व्लॉग वगैरह करने का। तो और फिर दिन ऐसे ही निकलते गए। मायके में पूरा 15 दिन रह कर आई हूँ। और व्लॉग वगैरह कुछ कुछ चीज़ें मैंने बिल्कुल शॉर्ट शॉर्ट से वीडियोस जो है शूट किए थे, वो भी इसलिए कि बस थोड़ा सा कभी कोई ऐसे सडनली हो जा रहे थे, कभी मन कर रहा था तो व्लॉग बना रही थी और सोच रही थी हर बार कि नेक्स्ट डे से फिर शुरू करूँगी। लेकिन पता नहीं इस बार क्या हुआ कि व्लॉग बिल्कुल बन ही नहीं पाया है। अभी जैसे जिस दिन मुझे अपने घर जाना था उससे एक दिन पहले ही आशी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, उसको बहुत फ़ीवर हो गया था। तो दवाई वगैरह देने के बाद वो उतरा नहीं, लेकिन नेक्स्ट डे फिर दवाई वगैरह उसको असर करने लगी। बेसिकली वो एक वायरल ही था, तो उससे वो काफ़ी ज़्यादा उसे वीकनेस होने लगी थी। तो नेक्स्ट डे मम्मी के घर चली गई थी मैं। और जिस दिन मैं अपनी मम्मी के घर गई हूँ उसी दिन रात को, मतलब जिस दिन पहुँची उसी दिन रात को मुझे इतना भयंकर फ़ीवर आया है कि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये फ़ीवर हो रहा है कि क्या हो रहा है। मतलब एक होता है ना मेंटली, मतलब अजीब सा दिमाग, मतलब अजीब सा हो रहा था, समझ नहीं आ रहा था कि फ़ीवर है कि क्या है। बहुत ज़्यादा पहले तो मुझे वही खांसी हुआ बहुत ज़्यादा, जो कि बहुत कफ रहा है और काफ़ी टाइम तक रहा है वो तो, फ़ीवर ख़त्म होने के बाद भी। तो वहाँ पर ही 3-4 दिन तो ऐसे फ़ीवर में ही रहे। और आपको पता है फ़ीवर के बाद फिर अगर वायरल है ना तो फिर ये वीकनेस बहुत ज़्यादा कर देता है। तो इस वजह से व्लॉग तो बनाने का मन क्या, दूर दूर तक भी मेरे ध्यान नहीं रहा कि मेरे को व्लॉग बनाना है, क्योंकि तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। और उसके बाद ही जब हम लोग घर गए थे तब मेरे पापा की तबीयत भी हल्की फुल्की सी पहले तो ख़राब थी, लेकिन जब हम लोग गए उसके बाद थोड़ा ज़्यादा तबीयत ख़राब होने लगी। तो बाद में मेरा भाई भी आया है, पापा को हॉस्पिटल वगैरह लेकर गए हम लोग। ये बात है 27-28 तारीख की। और वहाँ पर पापा का जो भी चेकअप होना था वो हुआ है। और उनके जो टेस्ट होने थे वो सब मेरे पापा के टेस्ट हुए हैं। और बात सारी ये हो गई कि न्यू ईयर था तो इस वजह से सारे डॉक्टर्स जो हैं बाहर गए थे, तो इसलिए डॉक्टर भी अवेलेबल नहीं थे। तो जो इमरजेंसी में डॉक्टर होते हैं उन्होंने ही पापा को देखा था, उससे पापा को रिलीफ तो मिला है। लेकिन मेरे पापा को वीकनेस बहुत ज़्यादा हो गई थी और वो दवाइयाँ भी शायद पापा को हार्ड हो रही थी, तो पापा को अच्छा सा फील नहीं हो रहा था। और फिर इधर मेरे ससुराल में भी मेरे जो फादर इन लॉ है, मदर इन लॉ है, उनको भी बहुत ज़्यादा से फ़ीवर, खांसी जुकाम हुआ है बहुत ज़्यादा से। तो सब कुछ चीज़ें मतलब वैसे हो गई हैं। मैं तो खैर उधर ही थी, तो उधर ही मैं पहले अपनी तबीयत से थोड़ा परेशान थी, उसके बाद पापा का भी देखा। तो फिर होता ही है, हम लोग ऐसे सामने देखते हैं तो बुरा लगता ही है। तो भाई तो सारे टेस्ट वगैरह करवा के चला गया था, क्योंकि उसको अपना काम भी देखना है। और उसके बाद 2 से 3 बार पापा को हॉस्पिटल लेकर गए हैं उनकी रिपोर्ट्स दिखाने के लिए। कभी डॉक्टर मिल रहे थे, कभी नहीं मिल रहे थे। तो बात सारी ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मुझे कमेंट्स भी आए हैं, मुझे पर्सनल मैसेज भी आए हैं। अब मैं सोच रही थी उसमें मैं क्या ही बताऊँ इतना लंबा। तो मैंने कहा जब मैं व्लॉग बनाऊंगी तो आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। और अगर ये मैं ऑन कैमरा आप लोगों से बात करते हुए बोलती तो बहुत लेंथी हो जाता व्लॉग। तो सोचा कि अपना मतलब जो व्लॉग है वो तो मैं अपलोड करती हूँ, साथ में आपको बता भी देती हूँ कि बीच में क्या क्या हुआ है। तो 15 दिन ऐसे निकल गए हैं कि जैसे कैसे बताऊँ, मतलब ऐसा पता ही नहीं चला इन 15 दिनों का कि 15 दिन कब गए हैं। और 15 दिन बाद मैं घर में आई हूँ। घर में आए हुए मुझे 5 से 6 दिन हो गए हैं। और 4 से 5 दिन मैंने पहले ही व्लॉग नहीं बनाया था। तो कुल मिला के 20-25 दिन का गैप हुआ। ये फ़र्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि मैंने यूट्यूब से इतना ब्रेक लिया हो। अच्छा भी लगा, थोड़ा सा मेरा माइंड भी रिलैक्स हुआ है, एक माइंड में फ्रेशनेस सी भी आ गई है।
रेस्ट करके, अपने माइंड को भी रेस्ट देकर अच्छा लगा। क्योंकि मैं आप इसलिए बोल रही हूँ कि आप लोग व्लॉग देखते हो तो आपको लगता होगा कि व्लॉग शूट हो रहा है और अपलोड हो रहा है, लेकिन इसके पीछे ना बहुत दिमाग भी लगाना पड़ता है, एडिटिंग करनी पड़ती है, बहुत चीज़ें होती हैं, तो उसमें भी थोड़ा सा इंसान थक जाता है। तो इतना लंबा मैंने ब्रेक लिया है, लेकिन वो भी मुझे एक तरीके से अच्छा ही लगा है। मेरी बॉडी को भी रिलैक्स मिला है, माइंड को भी जो है अच्छे से रिलैक्स हुआ है, माइंड भी, तो इस वजह से। तो यही सब चीज़ें रही हैं इन दिनों में जो मैं व्लॉग वगैरह एडिट नहीं कर पाई हूँ। अभी मेरे पापा भगवान की कृपा से बिल्कुल ठीक हैं, इधर भी सब ठीक है, मेरी तबीयत भी ठीक है। तो मैंने सोचा चलो थोड़ा सा व्लॉग वगैरह जो है ना शूट कर देती हूँ। तो मैंने अपने घर में कुछ कुछ छोटी छोटी क्लिप्स जो हैं शूट की थी। वो इसलिए कि मैं हर दिन सोचती थी कि मैं नेक्स्ट डे व्लॉग शुरू करूँगी, नेक्स्ट डे व्लॉग करूँगी, लेकिन वो 15 दिन ऐसे निकल गए कि समझ ही नहीं आया कि व्लॉग क्या शूट करूँ और क्या ही अपलोड करूँ। तो यहाँ पे ये गाजर है और ये 1-1.5 किलो के इतना ही होगी शायद। तो इसको मैं बाहर ले जा रही हूँ क्योंकि हम लोग, मम्मी और मैं जो है, मूली और गाजर का अचार बनाने वाले हैं आज। तो सडनली ऐसी बस प्लान बना, तो मैंने कहा चलो। मम्मी ने मूली ले ली है, मूली वाले का इंतज़ार था, और ये गाजर काफ़ी टाइम से मम्मी ने ले रखी है, फ्रेश है बिल्कुल, फ्रिज में थी, मैंने बाहर निकाल दी। इसको छिलते हैं, वॉश करके कटिंग करके धूप में रख देंगे। और सर्दियों का फर्स्ट आलू रिंग गाजर और मूली का अचार बनाते हैं। अच्छा लगता है, ये काफ़ी टाइम चल भी जाता है, सर्दियों में अच्छी आती हैं चीज़ें ना, तो इसलिए। तो चलिए बाहर ही चलते हैं, धूप में बैठ के कटिंग करते हैं इसकी। और आज धूप ना थोड़ी सी हल्की है और दिनों की उसमें, लेकिन ठीक है, छत में डाल देंगे सुखाने के लिए। तो बस अभी धूप में ही मैं जा रही हूँ। ये गाजर और मूली मम्मी ने अभी ली है बिल्कुल, तो उसको भी बाहर ही बैठ के अच्छे से कट, मतलब छील लेंगे और फिर वॉश करके कट कर लेंगे। तो बस यहाँ पर भी आई, तो अब जो है आशीष सिया के जो 2 टेस्ट थे वो भी अभी रह गए हैं, तो उसकी भी तैयारी हो रही थी, साथ में उनका हॉलीडे होमवर्क तो हो गया था, लेकिन जो प्रोजेक्ट फाइल थी वो घर में आके ही बनाई है, तो इस वजह से भी व्लॉग वगैरह मैं कुछ शूट नहीं कर रही थी। और ऐसा होता है कि अगर हमने व्लॉग छोड़ा है ना कुछ टाइम के लिए, तो खुद ही मन नहीं करता है कुछ व्लॉग करने का। इतना रिलैक्स सा मिल रहा था माइंड में, और उसके साथ ही मतलब ऐसा लगता है कि मैं खाली, बहुत ज़्यादा खाली बैठी हूँ, मेरे पास कुछ काम नहीं है, घर का काम तो है ही, लेकिन जब मैं ब्लॉग वगैरह शूट करती हूँ तो मेरे को लगता है कि बहुत, मतलब लगता है कि हाँ मैं कुछ काम कर रही हूँ। अभी घर के काम तो होते ही हैं, उसके बाद अगर खाली बैठे रहो तो मेरे को लगता है कि हम खाली क्यों बैठे हैं, क्योंकि आदत पड़ चुकी है कि मुझे व्लॉग शूट करना है, एडिट करना है, वही है। और ये भी एक जॉब की तरह ही है, जिससे आप कुछ भी थोड़ा बहुत ही सही अर्निंग कर रहे हो तो वो आपका जॉब ही माना जाता है। मुझे पता है इससे इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा होगा मेरे यूट्यूब पे, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, अपने लिए कभी कभी ये चीज़ें भी करनी चाहिए। तो इसलिए मैंने अभी जी भर के ब्रेक ले लिया है। तो अब जैसे जैसे मुझे टाइम लगेगा मैं आप लोगों के साथ अपने व्लॉग जो है वो शेयर करूँगी। और जिन जिन लोगों ने मुझसे पूछा था कि पूजा आप कैसे हो, आपके व्लॉग क्यों नहीं आ रहे हैं, और जिन्होंने नहीं भी पूछा है उनके मन में भी ज़रूर से होगा कि मेरे व्लॉग क्यों नहीं आ रहे हैं, तो ये बहुत सारे छोटे छोटे से रीज़न हैं जिनकी वजह से व्लॉग नहीं अपलोड हो पा रहे थे। लेकिन थैंक यू सो मच कि आप लोग मुझे मिस कर रहे थे, उसके लिए थैंक यू। और साथ में ही सॉरी भी कि मैं आप लोगों के कमेंट का रिप्लाई नहीं कर पा रही थी। तो यही सब पीछे कहानी रही है मेरे व्लॉग अपलोड ना करने की। तो यहाँ पर जो मूली और गाजर है ना वो अच्छे से मैंने जो है वॉश भी हो गए हैं। फिर कटिंग करने के बाद इसको ना मैं 1-2 मिनट के लिए उबाल रही हूँ, और इसके बाद इसे छत में जो है सुखाने के लिए रख दूँगी मैं आधे से 1 या 2 घंटे के लिए। तो वही मैं यहाँ पे मैं कुछ अलग तरीके से आज गाजर मूली का अचार डाल रही हूँ। इसमें मैं हरी मिर्ची भी ऐड करूँगी, वो बाद में, क्योंकि अभी हरी मिर्ची थी नहीं इसलिए। और साथ में मैं दाल वगैरह भी जो है ना वो भी बना रही हूँ। तो यहाँ पे अभी दाल का जो मसाला है वो रेडी कर रही हूँ मैं। तोर और गैद की दाल को मिक्स कर दिया है मैंने। तो इसमें टमाटर तो भून दिए थे मैंने, और अभी अदरक लहसुन और टमाटर, मतलब प्याज भून दिए थे, अदरक लहसुन और टमाटर का पेस्ट। बहुत दिनों बाद व्लॉग कर रही हूँ ना, तो कुछ उल्टा सीधा ही निकल रहा है ऐसा हो जाता है। तो इसको अच्छे से पकने देती हूँ। और यहाँ पर गाजर और मूली को मैंने सिर्फ 2 या फिर 5 मिनट के लिए ना गरम गरम पानी में बॉईल कर लूँगी। और ये ना पता नहीं क्या निकला, रेड रेड, आई थिंक गाजर से निकल रहा है ये। फिर 2 या 3 मिनट के लिए इसको उबालूँगी और फिर इसको छन्नी से छान लूँगी मैं। और मसाला फिर शाम को ही रेडी करूँगी। और अभी बस ये कीनू रखा हुआ है, एक कीनू खाती हूँ, दाल ये है। और मैंने थोड़ी सी दाल पीस के भी इसमें ऐड कर दिया ताकि थोड़ी ये गाढ़ी बने, इसलिए। तो बस यहाँ पे अभी जो
एक कॉटन की जो बेडशीट है वो मैं लेकर आ गई हूँ, छत में सुखा रही हूँ क्योंकि छत में थोड़ा धूप तेज़ लग रही है, तो ये अच्छे से सूख जाएगा। इसको बहुत अच्छे से नहीं सुखाना है कि बिल्कुल सुखा देना है, कि थोड़ा मॉइस्चर तो इसमें रहना ही चाहिए। तो और जो मूली और गाजर थे उसको मैंने जो है पानी से निकाल दिया था। अभी मैं इसको यहाँ पे फैला दूँगी अच्छे से, और अचार मैं शाम को बनाऊँगी, लेकिन इसकी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पाऊँगी क्योंकि शाम को अचार बनाया था ना, उस टाइम पर मैं सिया को पढ़ा भी रही थी, तो मैं शूट नहीं कर पाई बीच में। तो मूली गाजर का अचार आप सभी को वैसे आते हो, बहुत सिंपल होता है। तो बस इसको फैला दूंगी अच्छे से मैं, ताकि धूप लग जाए इसमें। और इसके बाद ना जो मेरे मायके के थोड़े थोड़े क्लिप्स मैंने जो निकाले हैं व्लॉग के लिए, वो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ मैं। आई होप आपको अच्छा लगेगा मेरे मायके का जो थोड़ा बहुत भी मैंने शूट किया है। तो आज का व्लॉग काफ़ी लेंथी है, मतलब 30 मिनट से ऊपर का ही व्लॉग है, जो कि फ़र्स्ट टाइम ऐसा मेरे चैनल पे आ रहा होगा। लेकिन सारी चीज़ें मुझे आप लोगों के साथ शेयर भी करनी थी, क्लियर भी करनी थी, और उसके साथ ही सब कुछ मुझे कुछ ऐसा कुछ काटना भी नहीं था फालतू, मुझे था कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं। तो इसलिए तो अगर आप इंटरेस्टेड हो इतना लंबा व्लॉग देखने के, तो आप ज़रूर से देखिएगा, अदरवाइज़ आप लोग अपनी मर्ज़ी से स्किप करके भी देख सकते हो, क्योंकि सबकी अपनी मर्ज़ी होती है। मेरा था कि मेरे को ये व्लॉग पूरा अपलोड करना है, तो वही मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो आगे जो आप क्लिप्स देखोगे वो मेरे मायके के ही व्लॉग्स हैं। तो यहाँ पर दक्ष, तन्नू और साथ में आशी जो है जिप लाइन में जा रहे हैं। यहाँ पे ये देखो, इधर मैं सिया को ही बोल रही हूँ, लेकिन सिया को नहीं जाना। सिया जाना है तो चले जा, नहीं जाना टिकट भैया। वो इतने सारे स्कूल के बच्चे भी आ रखे हैं। ये सब जिप लाइन करेंगे क्या? ये सब जिप लाइन करेंगे क्या? दक्षु, आर यू रेडी? ये डर नहीं लग रहा है? और यहाँ पे तन्नू भी जा रही है। नहीं, अच्छा लगता है, मेरे को तो डर लगता है इसलिए मैं नहीं जा रही हूँ। और आशी रेडी है, हाइट नहीं है। हाँ, सिया मना कर रही है, इसको भी 10 बार जाऊंगा मैं, नॉट इंटरेस्टेड। वहाँ पे सोनू, और आज भीड़ काफ़ी ज़्यादा है क्योंकि मंडे को ही बंद रहता है ना। ले ले अपना फ़ोन, ले ले अपना फ़ोन, ले ले। बना लियो, नहीं है होशिया, मेरे कान का गिर गया। मेरे वाले पहने थे क्या आपने? ले लूंगी मैं तेरे। ये देख आशी, वो बता देंगे। इजी है, मजा आएगा लेकिन, है ना? चलो चलो, जा तू जा भी, बच्ची कर रही। चल बनाना कहाँ से? आशी को तो मजा आता है, ये तो झूले से नहीं डरती, ये जा ही नहीं रही है। नहीं नहीं, आशी डर लग रहा है। आशी डर लगा, डर लगा, डर लगा। हाँ तो दक्ष को रहने दे फिर। क्या पे खड़े हो? अच्छा बेटे, सिया, सिया, भैया के साथ खड़े हो। उधर देखो, और मेरे कान का ना एक खो गया यहीं पे, पता नहीं कहाँ, और एक में है और एक में पहना हुआ ही नहीं है मैंने, तो ये भी निकाल दूंगी। मैंने बात कर रही हूँ, पीछे से बोलना जरूरी है, ये बात नहीं बोल सकती है तू। ये आरू ने, आरू के मजे आ रखे हैं, सबसे ज्यादा मजे ये आरू ही कर रही है। हैं? इधर गिर उधर गिर, कहाँ
कौन? वो आंटी पिंक कलर की हैं? नहीं ऊपर नहीं। चल आरू आजा आजो 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 लड़की ना भागो 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 ये बच्चा यहाँ पे आओ भागे 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 तो अंदर हम लोगों ने घूम लिया है और अब हम लोग जा रहे हैं खाने के लिए। थोड़ा सा जो लेकर आए थे वो खाने जा रहे हैं। हम सही टाइम पे आए वैसे अब। तो यहाँ पर आज ना हम लोग आए हैं आनंद वन। तो बहुत सारे प्लान किए थे हमने कि बच्चों को यहाँ लेके जाएंगे वहाँ लेके जाएंगे, लेकिन एंड टाइम पे मेरी तबीयत भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। आशी की भी इस टाइम पे बहुत ठीक नहीं थी तबीयत, तो मैं ऐसा नहीं चाह रही थी कि हम लोग थोड़ा इधर उधर भी दूर जाएँ तो बच्चों को ठंडा लग जाए, क्योंकि तबीयत ख़राब होगी ना बच्चों की, बड़ा कैसा लगता है वो एक, मतलब मदर को पता है या फिर घर वालों को जो साथ में रहते हैं, बच्चा बहुत परेशान होता है। मेरी तबीयत खुद भी इतनी ख़राब थी कि कहीं आने जाने का मन नहीं कर रहा था, लेकिन आशी और तिया बच्चे बहुत वो करते, मम्मी आप तो कहीं ले ही नहीं गए इस बार। तो सोचा कहाँ जाएं, पास में तो मम्मी घर के सबसे पास ना यही पड़ता है। और फर्स्ट टाइम ही ऐसा हुआ है कि मतलब कहीं हम लोग मंदिर वगैरह भी नहीं गए, नहीं तो जब भी मम्मी के यहाँ आते हैं तो बाला सुंदरी बालाजी मैं ज़रूर जाती हूँ, और इस बार जा ही नहीं पाए। और ये दिन है नए साल से पहले का ही आई थिंक दिन है, मुझे याद नहीं है कि कौन सा दिन है। तो तब हम बच्चों को यहाँ पर लेकर आ गए थे। खिचड़ी, वाइट खिचड़ी, उड़द दाल की खिचड़ी, उड़द दाल की खिचड़ी, वाइट खिचड़ी जो पानी देसियों की फेवरेट है। हाँ। देसी पहाड़ी मत कर। ये किसका है? मैंने खोला तेरा है। सोनू घी डाल दे इसमें। यहाँ पे दिखाया तूने खिचड़ी सोनू मौसी ने बनाई जो देखो। और ये हम काफ़ी सालों से सोनू से बोलते थे सोनू बना दे, लेकिन मेरी मम्मी को बिल्कुल पसंद नहीं है ये खिचड़ी। हाँ, कोई सी भी खिचड़ी, इसलिए हमने कहा चलो बाहर आके खाते हैं। ले आरू। नो 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 वो नहीं। बहुत दिनों बाद हम लोग बाहर निकल रहे हैं। नो जोर के बोल लो। बहुत दिनों बाद ना हम बाहर निकल रहे हैं। दक्षु दे वाली चम्मच नहीं है, ठीक है? चलो खा लो सी आप। तो कैसे दिखाऊं यहाँ पे जूम करके? ये देखो दक्षु कैसा हो रहा, अच्छा हो रहा। नीचे ऐसे बैठो मम्मा की तम्मू करके। यहाँ पे नित्या, नित्या आपको मजा आया? ले आरू। ये सिया आरू कैसा हो रहा? और आरू को देखो। आरू आरू कहाँ घूम रहे हैं आप? और इसके बाद ना हम लोग घर पे आए, चाय वगैरह पी, और यहाँ पर मम्मी ने छत से बहुत सारे कपड़े लेकर मम्मी नीचे आ गई थी, क्योंकि आज बहुत सारे कपड़े धुले थे। मतलब यहाँ पे हर दूसरे दिन बाद कपड़े धुल रहे थे, क्योंकि अगर एक बच्चा भी नहा रहा है ना उसके 5-5 जोड़ी कपड़े हो रहे थे, इसलिए तो इतने कपड़े थे। तो सोनू मैं और तनु जो है मिलकर यहाँ पर कपड़े जो है फोल्ड करने लग गए, क्योंकि एक जना तो कर नहीं पाएगा, कपड़े सबके ही हैं और थक भी जाएगा एक इंसान, तो इसलिए हम तीनों के तीनों यहाँ पर कपड़े जो हैं फ़ोल्ड कर रहे हैं। और इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट डे मिलूँगी, क्योंकि व्लॉग बताया ना आपको, मैंने रोज़ व्लॉगिंग नहीं की है, एक एक दो दो चार चार दिन छोड़ के जब मन करा तब व्लॉग करा है। तो ये ना नेक्स्ट डे हो गया, मॉर्निंग का टाइम है, और यहाँ पर हम लोग जो है ना अपना बिस्तर लगाते थे आप बोल सकते हो, क्योंकि यहाँ पर अभी आपको पता ही है घर में मतलब थोड़ा सा रूम वगैरह कम ही हैं, और जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो थोड़ा सा जगह का भी हो जाता है। तन्नू के साथ तो ये था कि वो आशी को बहुत बोल रही थी मेरे पास सो जा, सिया कोई बोल रही थी, लेकिन ये दोनों के दोनों बिल्कुल माने नहीं। और हमने यहाँ पर खूब अच्छे से गद्दे लगा रखे हैं, बहुत ज़्यादा कंबल वगैरह लगा रखे हैं, तो बिल्कुल भी ठंडा नहीं लगा और अच्छा लग रहा था। मतलब ये सब भी कभी कभी अच्छा लगता है देखने में। और मैं तो ये मानती हूँ घर छोटा हो चाहे बड़ा हो, दिल में अगर जगह है ना किसी के, तो एक कमरे में भी बहुत सारे लोग आ जाते हैं अगर कोई रखना चाहे तो। क्योंकि हम लोग तो कॉलोनीज में भी रहते थे, तो हमारे यहाँ जब भी मेहमान आते थे, कमरे भले ही 2 थे लेकिन कितने मेहमान थे एकदम से एडजस्ट हो जाते थे, क्योंकि बोलते हैं ना कि दिल बड़ा है तो घर में तो जगह बन ही जाएगी, तो वही है। तो यहाँ पर अभी सुबह का टाइम हो गया है, यहाँ पर जो बिस्तर लगाए थे अब उन्हें रखने का टाइम हो गया है। तो 15 दिन हम रहे हैं, 15 दिन रात को बिस्तर
बिस्तर लगाना, सुबह उठ के बिस्तर समेटना। और ये बिस्तर इतने ज़्यादा हैं क्योंकि ठंडी है तो नीचे ऐसा नहीं है कि एक दो चीज़ें ही लगाई हैं, गद्दे लगाए हैं और 3-4 तो इसमें गर्म कंबल लगाए हैं, तब जाके हम लोग यहाँ सोए। और बहुत अच्छा लग रहा था यहाँ पे। और यहाँ पर ना एकदम से आरू गिर भी गई थी, पता नहीं कैसे, तो उसको थोड़ा चुप कराया मैंने। हेलो नित्या, 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 यहाँ पे आरू, आरा, आलू, हेलो बोल दो। छी, सबको जय कर दो पहले, सबको जय करो आरू। हाँ मैं दूंगी, पहले जय करो, जय करो, जय। आरू की मम्मी कहाँ है? आरू मम्मा कहाँ है? मम्मा कहाँ है? मम्मा कहाँ है? गई? कहाँ गई? ओ मम्मी तो झाड़ू लगा रही बेटू। और दादा कहाँ है? दादा कहाँ है? उधर है। और आप क्या खाओगे? ओट्स, ओट्स खाएगी। और आज जो है नेक्स्ट डे हो चुका है यहाँ पे। आज की डेट मेरे को अच्छे से याद है क्योंकि आज है 31। और मैं और सोनू जो है यहाँ पर थोड़ा सा हेयर कट कराने के लिए आए हैं। थोड़ा सा सिया के भी हेयर कट करने थे और नित्या के भी। और आज आपको बताऊँ इतना ठंडा हो रहा था बाहर, मतलब एक बार के लिए मुझे हंसी भी आ रही थी कि जिनके यहाँ हम लोग आए हैं वो लोग भी सोच रहे होंगे इतने ठंड में इनको बाल कटवाने की क्या हुई। तो यहाँ पर ये हेयर वॉश भी करते हैं ज़रूर से, चाहे आप हेयर वॉश करके आए हों। इसलिए मैंने तो हेयर वॉश घर पे नहीं किया था, ना ही सोनू ने। तो यहीं पर हेयर वॉश भी हो गए थे हमारे और अभी कटिंग भी हो रही है। तो पिछले साल भी सोनू और मैंने यहीं से हेयर कट कराया था क्योंकि अच्छा लगा था। इस बार भी अच्छा कराया, लेकिन जितना मुझे पिछली बार अच्छा लगा ना उससे थोड़ा सा कम लगा है, पता नहीं क्यों। लेकिन सही है। मुझे सिर्फ मेरे बालों को ये था कि जो मेरे गंदे वाले बाल हैं, जो रफ़ हेयर है, वो हट गए, तो उस चीज़ से तो मैं हैप्पी हूँ। और अभी जब भैया बाल सेट करते हैं ना इतने अच्छे लगते हैं। और ये सेट बाल सिर्फ 2 दिन तक ही रहते हैं, उसके बाद ये अपना रूप ले लेते हैं। मेरे साथ तो ऐसे ही होता है। लेकिन मैं इस चीज़ को इससे ज़्यादा मैं खुश इससे थी क्योंकि मेरे बाल जो बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहे थे ना वो निकल गए थे। तो यहाँ पर सोनू की जो हेयर कट है वो हो चुका था, अभी मेरे हेयर कटिंग की बारी है। और बाहर आप देख रहे हो बिल्कुल धूप नहीं है, बिल्कुल ऐसा हो रहा था, बिल्कुल ठंडा जैसा हो रहा था। लेकिन ये ड्रायर वगैरह कर देते हैं तो बाल भी मतलब ऐसा नहीं होता है कि ठंडा लग जाएगा। तो यहाँ पर बस अब मेरी बालों की कटिंग चल रही है, इसके बाद नित्या के बाल कटेंगे। और सिया के तो पहले सिया का सिर्फ मेरे को ट्रिमिंग करवाना था, ऐसे कुछ मैंने कोई हेयर स्टाइल नहीं कराई है क्योंकि वो स्कूल जाती है, तो इसलिए सिंपल से उसके स्ट्रेट कटिंग ही मैंने करवाई है। यहाँ पे आरू जो है अपनी दादी के साथ, ये देखो नाम सुनते ही कान्हा जी कहाँ है? कान्हा जी कहाँ है? यहाँ ओ भाग गए। आरू कान्हा जी कहाँ है बेटू? यहाँ नहीं, मंदिर में कहाँ है? मंदिर में कहाँ है? माथा टेक के दिखाओ, जय करो, जय करो, जय करो। भूल गई? जय। आज यहाँ पे जो है नए साल की तैयारी चल रही है। यहाँ पे सोनू बना रही है बच्चों के लिए सैंडविच। दे दे ओए, हैप्पी न्यू ईयर। थैंक यू बेटा। हैप्पी। यहाँ पे बन रहा है आज हमारे यहाँ नए साल का गाजर का हलवा। इसमें तो भी बहुत टाइम लगेगा, इसलिए इंडक्शन पे चढ़ा दिया है ताकि आराम आराम से पकता रहे। तो ये बन रहा है गाजर का हलवा। और इधर सुबह सुबह ही मम्मी ने छोले भिगा दिए, मतलब वो कर दिए, उबाल दिए हैं, क्योंकि दिन में हम लोग छोले भटूरे बनाने वाले हैं। तो आज नया साल हम लोग कुछ इस तरीके से सेलिब्रेट कर रहे हैं घर के अंदर ही। तो आज नेक्स्ट डे हो चुका है और इससे एक दिन पहले 1 जनवरी था। तो व्लॉग तभी भी मैंने कुछ व्लॉग नहीं बनाया, पता नहीं क्या ही था जो मन में, मतलब
मन ही नहीं कर रहा था कुछ व्लॉग करने का, सच बताऊं तो वही है। लेकिन आप सभी को नए साल की बहुत सारी शुभकामनाएं, और आपका नया साल मतलब 1 जनवरी आप लोगों ने बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया हो। हम लोग तो घर पे ही थे और फैमिली के साथ हैं तो अच्छा तो लगता ही है। और यहाँ पर नेक्स्ट डे हो गया है, यहाँ पर इतनी फॉग हो रही थी, आपको क्या बताऊँ, सामने की बिल्डिंग्स भी नहीं दिख रही थी, मतलब विजिबिलिटी बहुत ही कम थी। ज़ीरो तो नहीं बोलूँगी लेकिन हाँ काफ़ी कम थी। आप सामने देख रहे हो जो पेड़ हैं बिल्कुल दिख नहीं रहे हैं, और इसके सामने घर भी है ना, वो भी बिल्कुल जो है कोहरे में छुप जा रहे थे। ऐसा सुबह का टाइम यहाँ पर हो रहा था। देखने में ये चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन ये ना अच्छा मतलब जिनके साथ बच्चे हैं उनके लिए तो बेकार लगता है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल और गुड आफ्टरनून। अभी दिन के 12 बज गए, 12:30 का टाइम हो गया है और आज बहुत 1 बज रहा है, 12:30 हो गए। और आज बहुत दिनों बाद, पता नहीं कितने दिन हो गए, 1 हफ्ता हो गया होगा, और अपना ब्लॉग जो है वो स्टार्ट कर रही हूँ। बहुत दिन हो गए, बहुत दिनों बाद मैं ब्लॉग जो अपना स्टार्ट कर रही हूँ। पता नहीं क्यों मम्मी के यहाँ में पहली बार ऐसा हुआ है कि मम्मी के घर आने के बाद मेरा ब्लॉग बनाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा था, बिल्कुल भी नहीं। तो जो थोड़ी थोड़ी क्लिप्स आप देख रहे होंगे ना, बस वो ऐसी मैंने बना दी कि चलो बना देते हैं, नहीं तो मेरा मन नहीं था ब्लॉग बनाने का। मैं सोची थी पूरा मम्मी के घर में ना, मतलब होता है ना एक टाइम स्पेंड करना अच्छे से, वो सोच रही थी। तो मैं गुड आफ्टरनून। ये देखो दक्षु भी आया हुआ है, हेलो करो सबकी, सबकी हेलो। और वहाँ देखो हमारी आरा, नमस्ते करो सबको, नमस्ते करो। ये देखो नित्या, आरू तो आरू अभी अपने उसमें ही है, तो वही सब है। इसलिए ब्लॉग वगैरह में कुछ नहीं बना रही थी, लेकिन मैंने कहा चलो आज थोड़ा थोड़ा जितना बनेगा, क्योंकि दिन सुबह से दिन एकदम से ऐसे निकल रहा है ना, पता ही नहीं चल रहा है टाइम का, बिल्कुल भी नहीं। मतलब दिन तो बस निकल ही रहे हैं। काफ़ी दिन हो गए हम लोगों को आए हुए, तो आज कितने दिन हो गए, 1 हफ्ता हो गया ना, 1 हफ्ता हो गया। 1 हफ्ते से कोई ब्लॉग वगैरह कुछ नहीं। मतलब अच्छा भी लग रहा है, ऐसा नहीं है कि अच्छा भी लग रहा है, अपने में ही मस्त है। लेकिन चलो मैंने कहा चलो ब्लॉगिंग तो करते ही हैं तो थोड़ा सा बना लेती हूँ, वही है। तो बस अभी बैठे हैं हम लोग, थोड़ी देर में खाना वगैरह खाएंगे, यही सब चल रहा है। इसलिए ब्लॉग में मैं क्या ही वो रोज बार वो हो रहा है, खाओ सो जाओ, यही चल रहा है। और सोनू और मैंने अपने हेयर कट भी करवाया था, तो ये देखो मतलब इस बार ना मेरे को कटिंग मतलब अच्छी तो करी है, ज़्यादा जैसे पिछली बार करी थी ना वैसी नहीं लग रही है। लेकिन मुझे ये था कि चलो थोड़ा ट्रिमिंग तो हो ही गया है, जो मेरे गंदे बाल थे वो कट हो चुके हैं, तो ये बात तो अच्छी हुई है। बाकी पिछली बार की तरह मेरे को नहीं लग रहा है, लेकिन चलो जो भी है, बस बाल कटवा दिए हैं, वही सब है। और आप सब क्या कर रहे हो आजकल, बताना। आप लोग भी अपनी मम्मी लोगों के घर गए हो कि नहीं गए हो, कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है। तो अब जैसे जैसे आगे ब्लॉग बनेगा आप लोगों के साथ शेयर करूँगी मैं। तो यहाँ पे हम लोग खा रहे हैं अभी गाजर का हलवा, जो हमने नए साल में बनाया था। तो ये देखो यहाँ पे नित्या खा रही है, और ये मम्मी और मेरा है, और सोनू और नीचे खा रहे हैं अभी। और हम लोग ना छत में आ रखे हैं धूप में थोड़ा बैठने के लिए, बहुत दिनों बाद हम लोग छत में आए। तो इधर मम्मी खा रही है, और कपड़े देखो हमारे, हाँ आधे कपड़े तो नीचे चले गए हमारे, और बाकी वहाँ पे भी सूख रहे हैं। भाभी लोगों के घरों में भी हमारे कपड़े ही सूख रहे हैं, बहुत कपड़े हो जाते हैं बच्चों के साथ। तो मशीन लगाई थी वो धोए, और बस धूप में बैठे हैं चरपाई में, और हलवा खाते हैं गाजर का। वहाँ से भी ऐसे दिख रहा था, उस टाइम भी ऐसे दिख रहा, धुंध जैसे दिख रही थी। तो जो मम्मी के घर से भद्राज टेम्पल दिखता है वो सामने दिखता है, उधर सामने। अभी तो बिल्कुल बादल हो रखे हैं, वहाँ पे धुंध हो रखी है। और आप सभी को नए वर्ष की बहुत सारी शुभकामनाएं। मेरे ध्यान नहीं, ब्लॉग तो शुरू कर रखा है, हलवा भी दिखा दिया, लेकिन आप लोगों को विश करना भूल गई। तो आप सबको नए साल की बहुत सारी शुभकामनाएं। आप सबका आने वाला नया साल, मतलब ये जो साल रहे बहुत अच्छा रहे, आप सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें अपना, है ना। वही है, मतलब इंसान स्वस्थ रहेगा तो सब कुछ ही अपने हाथ में। तो वही मैं आपको बोलूँगी कि आप लोग स्वस्थ रहें। और हमारा नया साल तो हमारे घर पे ही था, लेकिन हमने काफ़ी अच्छे से सेलिब्रेट करा। गाजर का हलवा बनाया था, छोले भटूरे बनाए थे, और बस यही सब हमने किया था। घर पे ही थे हम लोग, कहीं बाहर नहीं गए थे। एक्चुअली ठंडा काफ़ी है, तो बच्चों के साथ आना नहीं हो पा रहा है, धूप भी बहुत देर निकल रही है यहाँ पर ना देर में, इसलिए। तो वही है, और मम्मी भी इधर ही है। नए साल की ढेर सारे शुभकामनाएं आप लोग। तो बस यही है। और बीच बीच में ब्लॉग भी बहुत आज मैंने मतलब बने ही नहीं है, ब्लॉग बहुत ही कम बनाए। 1-2 बार पापा को भी हॉस्पिटल लेकर गए हैं, क्योंकि पापा की तबीयत थोड़ा सा ठीक नहीं है।
और फिर इसलिए मन भी नहीं करता है। और फिर कल भी शायद हमें, हाँ कल परसों शायद हमें दोबारा जाना है डॉक्टर के पास, क्योंकि ये जो सर्दियाँ आती है ना वो मेरे पापा के लिए बहुत ज़्यादा परेशानी वाली हो जाती है, वो उनको बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। और वैसे ही सेम अभी हो गया था, तो हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ गया था पापा को। तो इस वजह से भी ब्लॉग वगैरह नहीं बनाया मैंने, बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था इधर भी। और उधर मेरे फादर इन लॉ की तबीयत भी थोड़ा ठीक नहीं है, उनको भी खांसी जुकाम बुखार, मुझे भी बहुत ज़्यादा हो गया था, मम्मी को भी बहुत ज़्यादा हो गया था, आशी को हो गया था, तो वो वायरल टाइप का हो गया था। इससे बहुत सारी चीज़ें हैं, वो होता है ब्लॉग में क्या क्या बताओ ना, इस वजह से ब्लॉग कम ही बनाए। और इसको भी हो गया था भाई, अभी ठीक है ये भी, है ना, बेचने जा रही है बस वो जा रही है इधर उधर गली गली ले लेंगे, 4 भी ले जा रही वही तो बिछाने के लिए कुछ चाहिए भी तो। और तन्नू आज, हाँ और तन्नू जा रही है आज अपने हेयर कटिंग कराने। परसों हम लोगों ने कराई, आज तन्नू करा रही है। तू भी 1 साल बाद ही करा रही ना? एक साल में बालों को हाँ ठीक है। हाँ 4 बजने वाले हैं, 3:45 हो गए। चल ठीक है बाय, अच्छे से कटा के लाइयो। 4:30 हो गए तो 4:30 नहीं हुए, अभी 3:45 हो रहे। और देखो इतने कपड़े वो लेगी, फिर भी तार में इतने कपड़े हैं, आज बहुत कपड़े धोए। लाइट को अब सुन तो ले अब वो एक्टिंग करे तेरे साथ एक्टिंग कर रही है वो। क्या चाहिए? बोल आरू बोल क्या चाहिए? इधर से बोलो, मिस का मुंह जाता। आरू ले आरू क्या चाहिए आपको? क्या चाहिए? ले इधर, कहाँ रखा वो? कहाँ पे? किसने रखा? यहाँ पे। आपको चाहिए? कैसा होता है वो? अच्छा इधर कैसे लेगी? आरू कैसे लेगी? कैसे? समझ गया ये हाथनी में देखे। ओ वो फेंक दिया। ओ चाहिए आपको? नहीं चाहिए? मेरे पास है, ये रहा गुस्सा हो गया ये उसके साथ। अरे बाबा, अब भैया को पा कैसे करते हैं ये? भैया को गले कैसे लगाते? पा करते कर देगी वो। गले कैसे लगाते हैं भैया को? भैया डर रखा, खौफ हो रखा। बुआ को इधर पहले पा करो, और यहाँ पे भी डालो, अब बुआ के पैर छुओ, ये बुआ को ये है, बुआ के पैर छुओ। ये अब बुआ को हाथ पहले सॉरी बोलो। अच्छा ऐसा होता है सॉरी? शर्म आई। चल तेरे को दे दो फिर। ये चिल्ला के दिखाओ, और तेज चिल्लाओ पहले चिल्लाओ, और तेज। तुझे लेने जाओ। थैंक यू।